हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग आलोक सर जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर जीएस जीके हिंदी और बहुत सारे विषयों को लेकर के यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के हम लोग तैयारी कराते हैं। तो जो तैयारी आप लोग करोगे वो एकदम सटीक कंटेंट के साथ में हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में सेशन में जुड़ते हैं। और नवीन जो भी जानकारियां होती हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से, यानी कि इन डिटेल, इन शॉर्ट मोड, सभी तरीके की जानकारियां आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। तो आप सभी लोग आलोक सर जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सर्च करने का आप यूट्यूब हैंडल आप लोग जान ही रहे होंगे, आ गया है। तो आपको बस क्या करना है, @ आलोक सर जीके जीएस, ये जैसे ही आप यूट्यूब में करोगे आलोक सर जी के ये सब स्मॉल में ही करना है, लिख करके तुरंत आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आप लोग वहां पर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग मेरे साथ में हर एक क्लास कर पाएंगे। एसएससी सीजीएल के जितनी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए एक क्लास में रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए ताकि आप लोग हमारे हर एक क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त करें और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को यहाँ पर जरूर मिलेगा। और मेरा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। जब आप इंस्टॉल करोगे तो मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का कोर्स, बिहार एसएससी का कोर्स, एसएससी सीजीएल के लिए कोर्स लेकर के आया हूँ। प्ले स्टोर में जाना है, आलोक सर जीके जीएस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप लोग सीधे यहाँ पर अपने कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको इस तरीके की इमेज दिखेगी, फटाफट से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 12 अगस्त, 4 अक्टूबर या 12 मई? देखिए बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। देखो समझना है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चे 4 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखना है वर्ल्ड हैबिटेट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अगस्त अगर कभी भी पूछा जाएगा तो 2 डेज, एक याद रखना है नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे के मतलब होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। दूसरा जिसको बोलते हैं नेशनल जैवलिन थ्रो डे या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। हम सभी लोग जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, तो इसीलिए। 12 अगस्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को हम लोग 2 डेज बनाते हैं। एक अगर कभी पूछा जाएगा आपसे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। दूसरा 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस के रूप में भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कौन सा सेशन जो है यहां पर जो है वो आपका गलत है? ठीक है, याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन 1887 में हुआ है क्या? बताओगे भाई? बिल्कुल गलत है। कलकत्ता में 1887 में सेशन नहीं हुआ है। 1887 में सेशन होता है मद्रास में, और ये इसलिए बहुत नोन रहता है क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। यह सेशन आपका मद्रास में होता है, कलकत्ता में नहीं होता है 1887 में। ठीक है भाई, 86 में होता है कलकत्ता में, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं, जिसमें दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं जो कि आपके अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं, याद रखना है। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्ष होते हैं और यहीं पर वो रिजाइन करके चले जाते हैं और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना भी वो करते हैं। 1939 में त्रिपुरी सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस में कि त्रिपुरी कहां स्थित था, तो याद रखिएगा यह जबलपुर में, जबलपुर कहां? मध्य प्रदेश में। यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिपुरी कहां था तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक जबलपुर के बारे में पूछा जाएगा। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यहां पर एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि देश नायक के नाम से किसको जानते हैं, तो देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को ही हम लोग जानते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ 1919
एंड अरेंज देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कौन सा है भाई? कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की वापसी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग या हंटर रिपोर्ट। बड़ा बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ के और बढ़िया से एकदम क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसे लगाओगे? हम लोग जानते हैं अंग्रेज सरकार एक कानून लेकर के आई थी, वो कानून था काला कानून। काला कानून यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को ना ही अपने बारे में कोई अपील करने का अधिकार था, ना ही कोई दलील देने का अधिकार था, ना ही कोई वकील हायर करने का अधिकार था। तो उस कानून को नो दलील, नो अपील, नो वकील एक्ट कहा गया था, काला कानून कहा गया था, या रॉलेट एक्ट हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट जो है ये सबसे पहले घटना हो जाएगी, ठीक है। इसी का विरोध हुआ क्योंकि इसी रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। वहां पर जनरल डायर ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बन जाता है। तो ये 13 अप्रैल 1919 हो जाता है। तो उसके बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, ठीक है, ये नाइटहुड की वापसी, और फिर आपका अंतिम हो जाएगा हंटर रिपोर्ट। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है वो देखो BCBACD है, ठीक है, याद रखना। यहां पर BCAD है, यहां पर BACD है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस शहर में स्थित है? जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में। देहरादून की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं उत्तराखंड में राजधानी है, और कल 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया था, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, जो कि उत्तरांचल तब नाम होता है, और 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर कभी पूछा जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां है? देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो भी आपका देहरादून में ही स्थित है। कलकत्ता के संस्थापक अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक कहते हैं। मुंबई के संस्थापक गेराल्ड लोंगियार हैं, और दिल्ली के संस्थापक तोमरों को माना जाता है। हालांकि दिल्ली को 69th अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया था। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट विच इज नोन बाय द नेम ऑफ R22। ये R22 के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। R22 के नाम से किसको जानते हैं? बहुत ध्यान से समझिए। देखो भाई, R22 इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग जानते हैं ये हमारे ओजोन लेयर के लिए, ओजोन परत के लिए बड़े नुकसानदायक है। ओजोन परत कहां? समताप मंडल में सबसे अधिक भाग है, समताप मंडल में। ये जरूर भैया याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। CH4 यानी कि मीथेन, मार्स गैस कहा जाता है इसको, और ये गोबर गैस यानी कि बायोगैस का बड़ा प्रसिद्ध घटक है। CNG में भी भैया प्रयोग की जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, जो इलेक्शन में इंक का प्रयोग करते हैं वोटिंग में, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना भी कह सकते हैं हम लोग, खड़िया भी कह सकते हैं, चौक भी कह सकते हैं। ये सब आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यानी कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनमें से किसको सम्मानित किया गया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या शौकत अली। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। हम लोग जानते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब यहां पर देखो एक चीज है, अब यहां पर मौलाना आजाद दिया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर पूछा जाए तो इनको भी दिया गया है। इनको 1992 में दिया गया है, और चूंकि आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर
पहले का अगर दिया जाए, पहले, क्योंकि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सबसे पहले यहां पर बढ़ाना पड़ेगा हमको, तब क्वेश्चन सही होगा। टाइप वाले भैया ने इसमें सबसे पहले नहीं लिखा है। ही वॉज द ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट कर दे रहे इनमें से, ठीक है, क्लियर है। तब खान अब्दुल गफ्फार खान है, पहले विदेशी भी बोले जाते हैं, जिनको 1987 में सम्मानित किया गया था। ठीक है भैया, याद रहेगा ये क्वेश्चन, गड़बड़ मत करना। हालांकि मौलाना आजाद दिया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पूरा नाम नहीं दिया, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं इनको 92 में मिला है, इनको 1987 में मिला है, तो ये मिला दोनों को है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा एडिट यहां पर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर टर्न्स विद ऑन टचिंग द एयर, निम्नलिखित में से किस रंग का, जो किसका रंग जो है वो हवा से स्पर्श करने पर, संपर्क करने पर सफेद हो जाता है, किसका रंग? अगर कभी भी शीशा जो होता है वो हवा से स्पर्श करने पर सफेद हो जाता है, लेड, और लेड का एक अयस्क है पीबीएस, जिसको हम लोग गैलेना कहते हैं। यह पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरकरी यानी कि Hg इसका सिंबल होता है, पारा जिसको बोलते हैं, पारा या मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्विक सिल्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का एक अयस्क है जिसको बोलते हैं बोरनाइट, कॉपर का एक अयस्क है जिसको बोलते हैं हम लोग बोरनाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो बेरी बेरी है, जो आपका बेरी बेरी रोग है, ये किसके कारण होता है? विटामिन B1, B5, B6 या B12। देखो भाई, जब भी कभी विटामिन की बात होती है तो कहते हैं विटामिन का आविष्कार किया कैसिमर फंक ने। अब कह देते हैं विटामिन दो तरीके के हैं, एक जल में घुलने वाले, दूसरा बसा में घुलने वाले। कह देते हैं जल में घुलने वाले बी और सी हैं, बसा में घुलने वाले ए, डी, ई और के हैं। ऐसा ही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात आती है विटामिन के केमिकल नेम के बारे में। तो केमिकल नेम मैंने बहुत बार बताए हैं, एक ट्रिक याद रखना है, रथ एक टॉफी, ये ट्रिक याद रखना है। रा से रेटिनॉल हो जाता है, विटामिन ए का केमिकल नेम। था से थायमीन हो जाता है, विटामिन बी का केमिकल नेम। ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई का है। और फा से फिलोक्विनोन विटामिन के का है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। बेरी बेरी बेसिकली होता है विटामिन B1 की कमी से। ये जो है B5 को हम लोग पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B12 को साइनोकोबलामिन कहते हैं। एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ अ नेडल कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि किस प्रकार से एक सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू विकोसिटी, ड्यू टू डेंसिटी, या आपका फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के कारण। तो हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा बताया कि जब भी कोई पानी की बूंद है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पानी की बूंद हमेशा गोल होती है, क्यों नहीं ट्रायंगल होती है, क्यों नहीं स्क्वायर होती है, क्यों नहीं रेक्टेंगल होती है? पानी की बूंद जिस तरीके से हमेशा गोल होती है, तो एक सुई जो है, सुई को पानी की सतह पर तैरती है सरफेस टेंशन के कारण, जहां आंसर विल बी सरफेस टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रीन मफलर? ये ग्रीन मफलर क्या होता है? हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, इस तरफ भी बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं, इस तरफ भी बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं। कारण क्या होता है? हैवी व्हीकल भी जा रहे हैं, कम हैवी व्हीकल भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है, और वो पेड़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीन मफलर के रूप में संरक्षित होते हैं, और वो एब्जॉर्ब करते हैं ध्वनि जो रहायशी इलाकों में, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो बस्ती है, वहां तक बहुत फिल्टर होकर के बहुत माइन्यूट वहां पर ध्वनि पहुंचती है उसकी। तो ये ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। जो ग्रीनरी बनाई जाती है उसको हम लोग ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, सड़क के चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या औरंगाबाद? क्या आंसर होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। देखो, विश्व के सबसे बड़े जो ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया वो कहां पर? हैदराबाद। अब हैदराबाद की बात करेंगे, इसको हाईटेक सिटी भी कहते हैं, और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु की बात करेंगे, ब्रष्भावती नदी, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट बेंगलुरु
जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी है, क्योंकि मोदी जी ने वहां से शुरू की है काशी दर्शन के लिए एक एक्सप्रेस, जानते ना। और एक और ट्रेन शुरू हुई है वंदे भारत, 5वीं वंदे भारत आज शुरू हुई है। ये मैसूरू और चेन्नई के बीच में ये भी शुरू हुई है आज, मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। और एक काशी दर्शन के लिए ये बेंगलुरु टू बनारस एक और ट्रेन शुरू हुई है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु का नाम आया। और उन्होंने वहां पर केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वहां पर टर्मिनल 2 का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं मोदी जी आज, तो ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज याद रखिएगा। और 108 फीट कांसे की प्रतिमा भी बनी थी। केम्पेगौड़ा बेसिकली बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे, तो इसीलिए वहां के एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। वहीं पर एयरपोर्ट पर ही ये प्रतिमा स्थापित की गई 108 फीट, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी, ठीक है, याद रखना है। ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, ये विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना हैदराबाद में कहना सांतवनम में किया गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आई तो याद रखिए आकार क्या है? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल क्या है? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और अगर इसके हम लोग उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इनकी साइट्स के बारे में जाने तो सबसे उत्तरी स्थल है जो है वो मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद है। सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, याद रखना है। सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गेंडोर है। कौन सा है भाई? सुतका गेंडोर है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। अब मांडा कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहां है? प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र। आलमगीर कहां है? मेरठ में उत्तर प्रदेश में। सुतका गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां? पाकिस्तान में, ठीक है, याद रहेगा। तो हमने यहां पर पूछा है उत्तर प्रदेश में, अभी हमने कहा मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या हो गया यार? आलमगीरपुर। द ईस्टर्न साइड of the Indus Valley civilization situated in उत्तर प्रदेश in आलमगीरपुर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which rule is valid related to the हर्यक डायनेस्टी? जो कौन सा हर्यक वंश से संबंधित जो है वो वैध है? हम लोग जानते हैं जीवक, ये हर्यक वंश का, साल्वती का बेटा था। ये भी सवाल क्वेश्चन पीसीएस पूछ चुका है, साल्वती का, ठीक है। चरक ने चरक संहिता लिखी है। पतंजलि अगर पूछा जाएगा महाभाष्य के रचनाकार हैं, योग सूत्र के रचनाकार हैं, ये सब पतंजलि। अगला सवाल है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चालुक्य। कौन सा भाई चालुक्य से संबंधित है? मान्यखेट, बीजापुर, हम्पी या बादामी? कौन सा चालुक्य से संबंधित है? आंसर कीजिए भाई फटाफट से, सारे के सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट से इसको भाई जल्दी से आप लोग यहां पर बताएंगे। चालुक्य हम लोग जानते हैं बादामी के चालुक्य थे, ठीक है, याद रखना है। और ये जो मान्यखेट है ये राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी। ये किसकी कैपिटल थी? वह राष्ट्रकूट की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वाज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द वैदिक पीरियड? वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी। हालांकि वैदिक काल में बहुत सारी नदियां हमको दिखती हैं। वितस्ता किसको कहते थे? झेलम को। परसुनी किसको कहते थे? रावी को। गोमल किसको कहते थे? गोमती को। इस तरीके से वैदिक काल में बहुत सारी नदियों के नाम थे। तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, परसुनी रावी का नाम था, और जो सतलज का नाम था वो था सतुद्री। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोक हितवादी किसको कहते थे, या कौन थे? पब्लिक इंटरेस्ट कह सकते हो या लोक हितवादी। यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की जगह लोक हितवादी ऐसे लिखें तो ज्यादा ठीक है, लोक हितवादी, क्योंकि ये व्यक्ति का एक उपनाम है, ठीक है। तो लोक हितवादी किसको कहते हैं? लोक हितवादी हम लोग कहते हैं भाई गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहते हैं? और ये जो हेनरी विवियन डिरेजियो का नाम दिख रहा है, इनको यंग बंगाल आंदोलन के जनक जो हैं हेनरी विवियन डिरेजियो हैं। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और राजा का टाइटल जो है इनको अकबर सेकंड ने दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इनका मकबरा इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डिड द कांग्रेस सेशन नॉट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग?
कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ? कराची, ढाका, लाहौर या लखनऊ? बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, लखनऊ में 1916 में हुआ है अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष, तो ये तो होगा नहीं। लाहौर में 1929 में हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, तो ये तो होगा नहीं। कराची में 1931 में हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, तो ये तो होगा नहीं। ढाका में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट प्रयाग? यानी कि प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन जो शुरू किया, वो किसने शुरू किया था? हम सभी लोग जानते हैं, सम्राट हर्षवर्धन। और कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद लगता है, ये जरूर याद रखना। कल किसी ने डाला था कि इंडिया की करारी हार हुई, 10 विकेट से इंग्लैंड से पराजित हुए। मैच देखा होगा आप लोगों ने भी, बॉलिंग में एकदम बड़ा खराब प्रदर्शन रहा भाई। तो किसी ने कहा यार ये जो वर्ल्ड कप है, कुंभ का मेला थोड़ा ही 12 साल बाद आएगा, फिर आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि 2013 से भारत फाइनल में नहीं पहुंचा है, और इसका जो उम्मीद भारतवासी लगाते हैं कहीं ना कहीं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के सभी सदस्य रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन विकेट नहीं गिरे, इसका बड़ा अफसोस हुआ सभी लोगों को। तो खैर, मैच को एंजॉय करना चाहिए। इसका आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन की रचनाएं जरूर याद रखना है, PNR, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है भाई, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव? दासों का दास या दास के रूप में किसको जानते हैं? देखो, दासों के दास के रूप में हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास है, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने अपने 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाई थी, जिसको चालीसा या तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। इसने शुद्ध अरबी पद्धति पर 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का टंका चलाया, दूसरा तांबे का जीतल चलाया। ये दोनों चीजें याद रखनी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। व्हेन, कब पारित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 18 फरवरी 1947 को ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, याद रखना। इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 3 जून 1947 को अगर कभी पूछा जाएगा तो माउंटबेटन प्लान आता है, या माउंटबेटन योजना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मालगुडी म्यूजियम इनोग्रेटेड? यानी कि मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? एक सीरियल भी आता था मालगुडी डेज, हम लोग जानते हैं। यह कर्नाटका की बात करेंगे। कन्नड़ यहाँ की कैपिटल लैंग्वेज हो जाती है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु हो जाती है। कर्नाटका में ही हम लोग जानते हैं यहाँ का जो नृत्य है यक्षगान, जरूर याद रखना है। हटरी भी जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू हुम डज द लोकसभा स्पीकर रिजाइंस? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा डिप्यूटी स्पीकर या संसदीय कार्य मंत्री? याद रखना है, वर्तमान समय में जैसे 17वीं लोकसभा है तो उसके अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है भाई। राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्के टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट? पक्के टाइगर रिजर्व अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है भैया वो ईटानगर है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को, याद रखना है। 5 जून को अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे एंड 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडस इंड बैंक? इंडस इंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे में है। पुणे की बात करेंगे तो मुला और मुठा नदियों के बीच में है। पुणे में यरवदा जेल है जहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
विच वॉज द बेस ऑफ द गदर रेवोल्यूशनरीज, गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था। अब अगर कभी गदर आंदोलन पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं गदर पार्टी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थापित हुई, 1913 में, ये पॉइंट याद रखना है। और इसका जो स्थल था वो था पश्चिमी अमेरिका, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को आपका कहां पर, ये पश्चिमी अमेरिका का भाग है, ठीक है। विच स्टेट डज नॉट एक्सटेंड द नीलगिरी हिल, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में नहीं है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे भाई, जल्दी से। देखिए डेली हम लोगों का एक क्लास रहता है, आप सभी लोग बढ़िया से एकदम जबरदस्त तरीके से जुड़ा करो यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें। देखिए मेरा जो मेन मकसद रहता है चारों के चारों विकल्पों के ऊपर बहुत तगड़ी से चर्चा कर देना, ताकि चाहे SSCGD का क्वेश्चन है या SSC-CGL का है या आपका कोई भी एग्जाम देने जाओ यार, सब में आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उससे जरूर फंसेगा। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है भाई वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। आगे बढ़ते हैं। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेडियो साइंस, रेडियो विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर या चंद्रशेखर वेंकटरमन, किसको कहते हैं भाई। देखो भाई, रेडियो विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों जगदीश चंद्र बोस को, और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ की भी खोज की थी। किसकी भाई, क्रेस्कोग्राफ की भी खोज इनके द्वारा की गई थी, याद रखना है, ठीक है। CV रमन 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला, याद रखना है। अगला सवाल है, होरोलॉजी इज रिलेटेड टू, होरोलॉजी बेसिकली ये रिलेट होता है आपका टाइम मेजर से, ठीक है, याद रखना है। ब्लड की बात करेंगे, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड का पीएच वैल्यू जरूर याद रखना है 7.4, 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। तो यहां पर होरोलॉजी समय के माप का अध्ययन है, घड़ियां, घड़ी की कल, सुंदरी चश्मा, ये टाइमर, ये सब कुछ प्रयोग होता है बनाने में, ठीक है। एक थियोलॉजी का संबंध किससे है, बर्ड्स या ओल्ड मैन, फिश या सिल्क। देखो भाई, एक थियोलॉजी आपका संबंधित है फिश से, जीरेंटोलॉजी वृद्धावस्था है, ऑर्निथोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो ये स्टडी ऑफ बर्ड्स है, सेरिकल्चर रेशम कहलाता है, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम, जीरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, ऑर्निथोलॉजी स्टडीज ऑफ बर्ड्स। तो ठीक इसी तरीके से इक्थियोलॉजी रिलेटेड टू फिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन, ठीक है। यानी कि किन शासकों में के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है या वहां पर स्टैंप है या मोहर है, तो हम लोग कह सकते हैं मोहम्मद शाह। बेसिकली शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या मोहम्मद गौरी का नाम है। अगर मान लीजिए शाम नहीं है तो आप गौरी लगा सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खान, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, निजाम खान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब अल अफसार, ये किसके यात्रा वृत्तांत को नाम दिया गया, अजायब अल अफसार। अजायब अल अफसार जो नाम दिया गया है ये दिया गया इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को। इब्न बतूता कहां का था, तो ये मोरक्को का यात्री था, और इसके यात्रा वृत्तांत का जो नाम था वो हम लोग जानते हैं एक रहेला भी यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अजायब अल अफसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज डल्ले खुरसानी। डल्ले खुरसानी क्या है, डल्ले खुरसानी एक चेरी पेपर, एक लाल मिर्च हो जाती है डल्ले खुरसानी, याद रखना है, सूखी मिर्च हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काली मिर्च, सूखी मिर्च देंगे काली मिर्च हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नुआखाई फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट। नुआखाई फेस्टिवल आपका रिलेटेड है उड़ीसा से। तो जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आए होंगे। भैया रेगुलर जुड़ो सभी लोग, और मैं बार बार कहता हूं हमारे ऐप का पार्ट जरूर बनिए। अगर ऐप पे मेरे नहीं जुड़े हो तो सभी लोग जल्दी से आज ही, ऐप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा अभी तुरंत, अपने ऐप का एप्लीकेशन का लिंक लगा दूंगा, वहां पर जरूर जुड़िए। मैं आपका बिल्कुल बैच शुरू करने वाला हूं, SSC-CGL SSC-GD दोनों का, बहुत नॉमिनल प्राइस में, और हिंदी का ई बुक भी आप लोग वहां से प्राप्त करोगे, ठीक है। केवल ई बुक जो है 199, केवल 199 ई बुक भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे ऐप को आलोक सर GK GS ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर पे जाएं, फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए और बढ़िया से हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।